अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सा ब्रेड सैंडविच जो आप अपने बच्चों को नाश्ते में या किसी भी टाइम बनाकर दे सकते हैं। और ये बनाना बहुत आसान है। यहाँ मैंने बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, 1-2 चम्मच, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसमें अंडे डालूंगी तो आपने जितने अंडे बनाने हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 अंडे डालूंगी। ठीक है, मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर डाला है और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर 2 अंडे डाल दिए हैं। पानी डालने की वजह यह थी ताकि स्पाइसेस की अंडे में गुठलियाँ ना बने। अब इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी, इसीलिए मैंने इसके स्पाइस बहुत कम रखे हैं। आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। ये बनाने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे इसको यकीन करें बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी बना के अगर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उनको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। तो इसीलिए आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने तवे को गर्म कर लिया था और इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डालेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं और अपनी ब्रेड के हिसाब से अंडे की छोटी छोटी सी हम इसके ऊपर टिक्कियाँ बना लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा फैला लूँगी ताकि जब ये इसकी लेयर जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी तो ये अंडा जल्दी बन जाएगा। गाइस, हम ब्रेड सैंडविच तो और भी कई तरह के बनाते हैं, लेकिन उन सब में से ये रेसिपी बहुत बहुत सिंपल है। जब आपके बच्चों को भूख लगी होती है और आप उनको फटाफट कुछ बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी सबसे ज़्यादा इजी है और फटाफट मिनटों में बन जाती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत बहुत टेस्टी भी बनती है। और इसी तरह की मज़ीद सिंपल, इजी और जायके से भरपूर रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल जायका बाइट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वैसे यहाँ पे हमारा अंडा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम तवे के ऊपर ही अपनी ब्रेड जो हैं उनको बना लेंगे। और यहाँ अगर आपके पास तवे पे थोड़ा सा ऑयल या घी बच गया है तो आप उसी के साथ अपने ब्रेड को बना लीजिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और अगर नहीं बचा तो आप हल्का हल्का सा ब्रेड को घी लगा लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब आप ब्रेड को फ्राई कर रहे होंगे तो आपने इसके किनारों को बिल्कुल ऐसे, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, इसको हल्का हल्का सा आपने दबा के किनारों को सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, वो फिर बिल्कुल भी खाने में अलग अलग से नहीं लगेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर खाने में उलझन नहीं होती। ये किनारे अगर ना दबाए जाएं तो वो हार्ड हार्ड से फील होते हैं, तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ब्रेड को मैंने बना लिया था। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे बाकी अंडा भी बना लूँगी और आपको बताती हूँ कि अब इसकी सैंडविच कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टमाटर था तो मैंने वो बारीक बारीक सा काट लिया है, उसकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पास टमाटो केचप थी। बस यही 2 चीज़ें हम लगाएंगे। सबसे पहले मैंने टमाटो केचप लगाई है, उसको हम स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडा जो हमने बना कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने केचप को स्प्रेड कर लिया है। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो अंडा, केचप के ऊपर अंडा लगाएं और उसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज लगा लें। लेकिन अगर मायोनीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर केचप ही लगा लें। मेरे पास मायोनीज नहीं थी, ख़त्म हो गई थी मेरे पास मायोनीज, तो फिर मैंने इसके ऊपर केचप ही लगा ली। ठीक है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटर और उसके ऊपर दोबारा एक ब्रेड का पीस रखेंगे और सेम प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही केचप लगाएंगे, अंडा लगाएंगे, इसके अंदर हम टमाटर लगाएंगे। आपके पास अगर खीरे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, मतलब आप सैलड की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, और ये देखें हमारा मज़ेदार सा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। ये देखें गरम गरम अपने बच्चों को सर्व करें, ये इतना सॉफ्ट बनता है और इतना टेस्टी बनता है, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। इसी तरह की सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।